प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक और संडे की सुबह प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी कि हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। सप्ताह के पहले दिन हम प्रभु यीशु के चरणों में हैं। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? कौन से महीने की एक तारीख है? आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर दिसंबर के महीने में लोग जश्न शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जश्न शुरू, सुसमाचार सुनाना शुरू कर देते हैं, लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। वो जश्न पता क्यों है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में। हालेलुया। ऐसा बाइबल के अंदर कोई एविडेंस नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म दिसंबर में हुआ, लेकिन यह दिन ठहराया गया लोगों की ओर से। हम भी उनके साथ जश्न मनाते हैं। ये जश्न का इतना कारण क्यों है? जश्न का इतना कारण यह है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, आप ध्यान से समझेंगे, आपको पता चलेगा सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है, पर पाप के लिए मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के नाम से इन बातों को समझें कि पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है। अभी हमने 2-3 लोगों की गवाही सुनी। भाई सोनू के पापा के हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 5 घंटे का ऑपरेशन था। जब 5 घंटे का ऑपरेशन करते हैं तो पूरी यहां से पूरा ये खोल देते हैं साइड को। फेफड़ों के नीचे इंसान का हार्ट होता है, उसके अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करी गई। अगर आप आदम के समय में जाएंगे, बाइबल कहती है आदम की उम्र 930 साल थी। कितनी? 930 साल। 930 साल तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है बाइबल के अंदर, यहूदी हिस्ट्री के अंदर, कि कभी आदम को अटैक आया होगा। आप बोलेंगे भाई आदम बड़ा स्पेशल व्यक्ति था, स्पेशल क्रिएशन थी। मैं और आप भी स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल भजन संहिता के अंदर कहती, प्रभु तूने मुझे अद्भुत रीति से बनाया। जब आप इन बातों को समझेंगे कि बीमारियां क्यों हैं, क्यों लोग जल्दी जल्दी इस दुनिया को छोड़ते जा रहे हैं, क्यों इतने लोग मरते जा रहे हैं। अभी एक बेटी ने और गवाही दी थी कि जब मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा था, मैंने देखा बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उसके अराउंड काम कर रही थी। कुछ लोगों को यह मजाक लगेगा, अरे भाई ऐसा होता है। अगर आपको उन चीजों को देखना है तो आपको स्पिरिचुअल बातों के ऊपर मनन करना पड़ेगा, आत्मिक युग में जाना पड़ेगा, आत्मिक आंखों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप लोग जानते हैं जिस समय अराम की सेना ने एलीशा को घेर लिया, तो बाइबल कहती है उसका टहलुआ जो है वो बड़ा घबरा गया, बड़ा डर रहा था। उस समय वो उठा और उसने बोला हम मर गए। वो डर रहा था। तब परमेश्वर के दास एलीशा ने प्रार्थना करी, प्रभु इसकी आंखों को खोल दे। जब उसने आंखें खोली, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला, और बाइबल क्या कहती है, वो आत्मा में देखने पाया। आपने नहीं देखा, मैंने बहुत बार देखा। दुष्ट आत्माएं हैं जो इंसान के प्राण को हर लेना चाहती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है, धरती के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मौत के ऊपर वश चलता हो और जो अपने प्राण को निकलते समय रोक सके। शैतान चाहता है किसी भी कीमत पे एक भी व्यक्ति जो धरती के ऊपर जन्म लेता है उसको मर जाना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को मैं कैच कर लूं और वो जीवन भर नरक में जलता रहे। आप बोलेंगे क्या ये फिल्मी स्टोरी है? ये फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। परमेश्वर ने नरक आप लोगों के लिए नहीं, मानव जाति के लिए नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर तीमुथियुस की पत्री के अंदर लिखा है, वो नहीं चाहता एक भी जन नाश हो जाए। आपने नहीं देखा, मैंने मृत्यु के दूतों को देखा है आत्मा में। अब बोलेंगे कैसे हो सकता है? देखिए, जब आप आत्मा में जाएंगे आपको मृत्यु के दूत भी दिखेंगे, आपको यीशु मसीह के दूत भी दिखेंगे, आपको दुष्ट आत्माएं भी दिखेंगी, आपको बीमारी की स्पिरिट भी दिखेगी।
बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, भाई साहब बड़ा ट्रीटमेंट करवाया हमने, जब भी रिपोर्ट कराते हैं कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये बीमार है। वो बीमारी शारीरिक नहीं है, वो बीमारी आत्मिक है। आपको लग रहा है पास्टर क्यों हमारे पीछे इतना जोर लगाता है, क्यों पास्टर हमारे पीछे पीछे भाग रहा है? क्या पास्टर को हमसे कोई लालच है? नहीं। पास्टर को पता है अगर आपको छोड़ दिया गया, आपका विरोधी आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, यशाया कहता है, मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, पर तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ने का कारण यह है क्योंकि प्रभु को पता है हम यहोवा के बिना, यीशु के बिना धरती के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। हालेलुया। कई बार मेरे बच्चे जब कोई गलती करते हैं, मेरे को पता अगर मैंने इनको छोड़ दिया, ये कम बैक नहीं कर पाएंगे, ये वापस नहीं आ पाएंगे। कभी भी आप देखना, आप अपने बच्चे से नाराज भी हो जाएंगे, फिर भी उसको मॉनिटर करेंगे, उसको देखेंगे, भाई कहीं ये नाश ना हो जाए। इसीलिए उसने बोला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पूरी इजराइल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कभी भी परमेश्वर ने इजराइल को नहीं छोड़ा और कभी भी छोड़ेगा नहीं। गुलामी में थे तब भी वहां पर था, समस्या में थे तब भी वहां पर था, कभी नहीं छोड़ा। आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा, उसको पता है उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में बोला, मुझसे अलग और जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, संसार में बहुत सारे लोग हैं, पिछली बार मैंने बताया था, आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए। हालेलुया। किसी को दुख पहुंचाना है, उसके बच्चे के ऊपर अटैक करो, वो दुखी हो जाएगा। शैतान परमेश्वर के हृदय को पीड़ित करना चाहता है, यहोवा के हृदय को दुखित करना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है जितने भी लोग धरती के ऊपर पैदा होते हैं वो मर जाए, नशे के कारण, बीमारी के कारण, दुखों के कारण, पीड़ाओं के कारण। अगर आपको सच में आत्मिक दुनिया देखनी है, अपने सर पर डेली हाथ रख के प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, तब आप लोगों की आत्मिक दशाओं को देख पाएंगे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दिसंबर 1 तारीख है, पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के जन्म का महत्व और पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के जश्न की तैयारियां है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। आपको पता है उसका मेन मोटिव, मेन मकसद क्या है धरती पर जन्म लेने का? एक भी आत्मा नरक में ना चली जाए। हमने बहुत सारी पिक्चरों में देखा, भैया ये फेक है, स्वर्ग और नरक नहीं है। अगर स्वर्ग और नरक नहीं है तो आपका और मेरा भक्ति करने का कोई भी फायदा नहीं है। ये वास्तविक है। इसलिए मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आत्माओं को जो नरक के अंदर जाती जा रही हैं, जो पाप के कारण मरती जा रही हैं, जो बीमारियों के कारण मरती जा रही है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, भाई क्यों यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं? क्योंकि बीमारी के कारण लोग मरते हैं और जब मरते हैं उनकी आत्मा नाश हो जाती है। सुसाइड के कारण लोग मरते हैं, जब मरते हैं उनकी आत्मा नाश हो जाती है। क्योंकि मरने के बाद में कोई भी व्यक्ति कम बैक नहीं कर सकता, वापिस नहीं आ सकता। बाइबल कहती है ना कोई वहां पर जा सकता है और ना कोई वहां से वापिस। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं, एक भी जन नाश ना हो। और यही रीजन है मैं कभी भी किसी को छोड़ता नहीं। कितनी बार कोई ना आए, कितनी बार कोई ना आए, कितनी बार मेरी ना सुने, मैं छोड़ता नहीं। मुझे पता है मेरे परमेश्वर ने अगर मुझे छोड़ दिया होता तो मैं यहां पर प्रचार नहीं कर रहा होता, मैं भी मर चुका होता। हालेलुया। उसने कभी भी मुझे छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूं आपको भी छोड़ेगा नहीं। आपके जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं। वो बेटी ने भी एक गवाही दी कि मैंने मेरी बहन के लिए प्रार्थना किया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपकी प्रार्थना में बहुत बल है।
आपकी प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। प्रभु चाहता है कि आपके माध्यम से आपके परिवार के लोग नरक की आग से बचे, आपके परिवार के लोग मृत्यु के बंधनों से बचे, आपके परिवार के लोग, आपके मोहल्ले के लोग डिप्रेशन से छूट जाए। क्या आप भी स्वर्ग के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बिठाएगा, उसमें अपना योगदान डालना चाहते हैं? बोलो भाई, डालना चाहते हैं? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, धरती पर नहीं स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो। स्वर्ग के अंदर ये वाला पैसा नहीं चलता है, किसी भी देश की करेंसी नहीं चलती है, ना डॉलर चलता, ना रुपीस चलते, ना दिनार चलता, ना कुछ चलता, पाउंड कुछ नहीं चलते। वहां की दौलत है कितनी आत्मा को आपके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया, कितनी आत्माओं को आप पाप से निकालकर यीशु के पास लाए, कितनी आत्माएं आपके कारण स्वर्ग में चली गई, कितने लोग डिप्रेशन से बच गए, कितने लोग सुसाइड से बच गए, कितने लोग मृत्यु के बंधनों से बच गए। हालेलुया। ये है आपका धन, इसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, दिसंबर 1 तारीख है और आज से लेकर अगले 25 दिन तक आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने प्रिय जनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकार लोगों को इनविटेशन दें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। कैसे? मत रहिए अपने जीवन में उलझकर। जब तक आप धरती पर रहेंगे, उलझने कभी खत्म नहीं होंगी। डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रार्थना के लिए, डिसीजन लेने पड़ते हैं वचन पढ़ने के लिए, डिसीजन लेने पड़ते हैं संगति में आने के लिए, डिसीजन लेने पड़ते हैं सेवकाई के लिए। ऐसा मत सोचना कभी भी किसी वेले आदमी को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया, नहीं। बाइबल पढ़िए, बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना नाव पर काम कर रहे थे, पूरी रात मछलियां पकड़ी थी, तब यीशु मसीह कहता मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? आज के बाद मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आपके माध्यम से बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग के अंदर जाएंगी। एक प्रभु के दास की मुझे गवाही याद है, उसने बोला मेरा एक रिश्तेदार मरने वाला था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था। कुछ दिन मरने से कुछ देर पहले फोन आया, प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत पीड़ा में हूं। उसने बोला जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, अचानक से मैंने देखा उसकी आत्मा मेरी बालकोनी के बाहर खड़ी है, जहां मैं हूं उसके नीचे खड़ी है। उसने बोला सिर्फ मुझे सीढ़ी और वो आत्मा दिखाई दे रही थी। ये सच है, उस व्यक्ति से मैं आपको मिला सकता हूं। उसने बोला उसकी आत्मा बाहर खड़ी थी, उसके मरने से कुछ देर पहले मैं प्रार्थना करने लगा। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने बोला प्रभु कोई उस बंदे के पास जा नहीं सका, इसलिए प्रभु कोई उसको सुसमाचार सुना नहीं सका, वो बहुत कठिन परिवार से था। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तू प्रभु उसकी आत्मा को ग्रहण कर, उसको मौत से बचा। उसने बोला कुछ ही सेकंडों के अंदर जब मैंने प्रार्थना करी, मैंने देखा वो व्यक्ति मेरी घर की सीढ़ियों के बाहर खड़ा हुआ है और उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और वो रो रहा है। उसने बोला मैंने अपनी आंखों में आंसू भर के बोला प्रभु प्लीज इसकी आत्मा को ग्रहण कर। उसने बोला अचानक से वो व्यक्ति ऊपर को उठने लगा और वो जब जा रहा था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मेरे लिए बोल रहा था थैंक यू, तेरी प्रार्थना के कारण मेरे लिए स्वर्ग खुल गया। आपको नर्क की आग के बारे में पता नहीं, जो लोग नर्क को देख चुके हैं, जो आत्माएं नर्क में जा चुकी हैं, जो आत्माएं नर्क में तड़प रही हैं, उनके बारे में सोचिए। वो व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं था, एक व्यक्ति ने उसके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग खोल दिया। कितनी ऐसी आत्माएं जो नाश की कगार पर खड़ी हुई है, लेकिन वो आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। उसने बोला मैं यहोवा को साक्षी जान के बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं। उसने बोला मैंने उसकी आत्मा को स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा, अधोलोक नीचे है, स्वर्ग ऊपर है। उसने बोला मैंने देखा कि उसकी आत्मा जा रही है और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। कब? जब उस प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना करी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बी सीरियस। मुझे नहीं पता कौन से दिन इस दुनिया में हमारा अंतिम दिन होगा, लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं स्वर्ग में जाऊं और स्वर्ग के गेट के बाहर यीशु खड़ा हो और वो मुझे बोले विश्वास योग्य और अच्छे दास, तूने धरती के ऊपर अच्छा काम किया, इसलिए मेरे पास तेरे लिए रिवॉर्ड है। हालेलुया। ये कैसे होगा? आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं सच बोल रहा हूं,
मेरी डायरी आप चेक कर लिए, जितने भी शब्द मैंने बोले, एक भी शब्द मेरे डायरी में ये लिखा नहीं गया। मैं कुछ और लिखा हुआ था, पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोलने के लिए बोला, यहां पर मैं ये बातें बोलूं। प्रभु चाहता है आप 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, जब तक हम ये प्रोग्राम नहीं करते, तब तक आपको अपने घरों को खोलना है, लोगों को इन्विटेशन देना है और लोगों को बताना है कि वाई जीसस केम टू अर्थ, क्यों प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया। हालेलुया। कैसे होगा, अभी मैं चंद बातें आपको बता रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह इजराइल में थे। कहां पर थे? सब लोग बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह कहां थे? कहां पर थे? और इजराइल की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। बाइबल कहती है इस समय इजराइल जो है, यहूदी लोग जो है, वो रोम की गुलामी में है, निराशा में है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बहुत से लोगों को एक दिन की मजदूरी के लिए पूरा दिन रोमन साम्राज्य के लोगों की गालियां खानी पड़ती है, उनके शट्टे खाने पड़ते हैं, उनसे पिटना पड़ता है। ऐसी दशा में जब लोग निराशा में जीवन जी रहे थे, बहुत सारे लोग अपनी आशा छोड़ चुके थे और उनको लग रहा था कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा, कोई प्रभु नहीं है। अचानक से प्रभु यीशु मसीह आते हैं। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा, कभी किसी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं। कौन दिखाएगा यीशु मसीह को? हालेलुया। आर यू हियर? क्या आप यहां हैं? कौन दिखाएगा? कभी परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लोग मृत्यु के भय में हर दिन गाली खाते, हर दिन झूठ बोलते, हर दिन अत्याचार का शिकार होते हैं, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से। जब यीशु धरती पर था, सेम सिचुएशन थी। अचानक से यीशु आया, उसने यहोवा का स्वभाव प्रकट किया। यहूदी सोच रहे थे अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो परमेश्वर मिलेगा, दिन में हफ्ता में 2 बार उपवास करेंगे तब प्रभु मिलेगा, शब्द के दिन को पवित्र मानेंगे तब प्रभु मिलेगा, 10 कमांडमेंट को पूरी रीति से मानेंगे, एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे तब प्रभु मिलेगा। हालेलुया। रीति रिवाजों में बंधे पड़े थे। आज संसार रीति रिवाजों में बंधा पड़ा है। हर एक व्यक्ति कहता है अच्छे काम करो, हर एक व्यक्ति कहता है अच्छे काम करो, पर पौलुस कहता है अच्छे काम करने की इच्छा मेरे अंदर है, पर जो मैं करना चाहता हूं मुझसे नहीं हो पाता। क्या आपके अंदर अच्छे काम करने की इच्छा नहीं है? कि आपके अंदर प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है? मैं कहता हूं आपके अंदर है। मैं कहता हूं वचन पढ़ने की इच्छा आपके अंदर है। मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि आपके अंदर इच्छा है कि आप बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रभु की संगति में पहुंचे, पर आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। उसका रीजन है, संत पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे। हालेलुया। निराशा में है लोग, दुख में है लोग, अचानक से प्रभु यीशु मसीह आते हैं। दुनिया के लिए कोई दूसरी होप नहीं है, कोई दूसरी आशा नहीं है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जब डिवाइडेड हुए, वीरवार की बाइबल स्टडी में मैंने बताया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे दो देशों के 2 टुकड़े हो गए। जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया, रशिया के भी कई पार्ट हो गए। जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बना, वो कोरिया एक ही देश था। जो लोग 2 विभाजन में हुए, कुछ लोगों का होल्ड चाइना और रशिया के अंडर में चला गया, कुछ लोगों का होल्ड जो है वो अमेरिका और दूसरे देश के अंदर, जो यूरोप के लोग, उनके अंडर में चला गया। साउथ कोरिया में बहुत तरक्की है। रीजन क्या है? वहां के लिए सुसमाचार के दरवाजे खुले थे। हालेलुया। हंडोई की जो गाड़ी आप यूज करते हैं, सेंट्रो, i20, ऐसी बहुत सारी गाड़ियों का आप यूज करते हैं, आपको पता है वो कहां की? वो साउथ कोरिया की कंपनी, LG साउथ कोरिया की कंपनी है। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर साउथ कोरिया के लोग बेचते हैं। उस देश ने इतनी तरक्की करी, उस देश के लोगों के बहुत सारे मिशनरी पूरी दुनिया में जाके यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। एक देश, उसी देश का एक पार्ट जो नॉर्थ कोरिया है, वहां पर यीशु मसीह के नाम की एंट्री नहीं है।
और आपको पता है वहां पे कोई भी वर्ल्ड मीडिया की न्यूज नहीं जाती। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं पता। नॉर्थ कोरिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी देश से बाहर नहीं आ सकता। उसकी हिस्ट्री पढ़िए, उसके बारे में सुनिए। नॉर्थ कोरिया के लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। देखो, एक ही देश के दो बात, एक जगह सुसमाचार है, वहां पर आजादी है, उन्नति है, तरक्की है, लोग बढ़ रहे हैं। और उसी देश का एक पार्ट है जहां पर यीशु नहीं है, वहां पर गुलामी है, मौत है, निराशा है और लोग मरने की कगार पर है। हालेलुया। याद रखना, जिन्हों के पास सुसमाचार पहुंच गया उनके जीवन के अंदर तब्दीली आएगी। और ये सुसमाचार किसके द्वारा पहुंचेगा? बाइबल कहती मेरे और आपके द्वारा। हालेलुया। कभी किसी स्टोर में जाओ, पढ़ के देखो, क्या कभी नॉर्थ कोरिया का कोई प्रोडक्ट देखा आपने? नॉर्थ कोरिया की गाड़ी देखी कभी? नॉर्थ कोरिया के बंदे को कभी आपने टूर पे दिल्ली में या इंडिया में या इंडिया से बाहर कभी घूमते हुए देखा? एक भी सिंगल पर्सन भी नहीं मिलेगा। लोगों को आजादी नहीं है। सुसमाचार आपको पाप से आजाद करता है, सुसमाचार आपको मृत्यु से आजाद करता है, सुसमाचार आपको बीमारी से आजाद करता है, सुसमाचार आपको मौत के बंधनों से आजाद करता है। और यीशु कहता है जब तक सुसमाचार ना सुनाया जाए लोग कैसे विश्वास करें, और जब तक लोग विश्वास न करें कैसे लोगों का उद्धार हो। इस साल एक टारगेट बनाएं, एज इट इज, कम से कम जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरे नोन पर्सन है जिनको मैं जानता हूं, उनको मैं इनविटेशन दूंगा। हु इज जीसस? प्रभु यीशु मसीह कौन है? Why he came to earth? क्यों वो प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया? इन बातों के विषय में मैं उनको बताऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे समय में आया, मैंने बताया, जिस समय लोग गुलामी में, निराशा में, पीड़ा में, उनको लगता है कौन है यहोवा? बहुत सारे लोगों ने, अगर आप कभी दया साहब कर मूवी देखें, उसमें वो कहता है, एक अंधा भीख मांग रहा होता है, एक व्यक्ति कहता देखो यीशु जा रहा है। उसने बोला हु इज जीसस? कौन है यीशु? उसने बोला वो परमेश्वर का बेटा, ही सन ऑफ गॉड। उसने बोला कोई गॉड नहीं है, कोई यहोवा नहीं है। अगर यहोवा होता तो क्या मैं अंधा होता? अगर यहोवा होता तो क्या हम गुलामी में होते? अगर यहोवा होता तो क्या हम पीड़ा में होते? यीशु के कानों में इसकी आवाज पड़ती है और बाइबल कहती है वो यीशु के पास आता है। उस पिक्चर में दिखाया गया, और यीशु उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखते हैं और उसकी आंखें। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं। सेम टू सेम ऐसी निराशा में लोगों को देखना, कभी हॉस्पिटल की विजिट करना, निराशा में लोगों को देखना जाकर जेल में विजिट करना, निराशा में लोगों को देखना है कभी किसी जहां पर एग्जाम होते वहां पर एक बार विजिट करना, आपको पता लगेगा कि लोग कितनी निराशा में हैं। मानव जाति के लिए आशा का एक ही स्रोत है और उस स्रोत का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कैसे होगा? आप बोलेंगे पास्टर जी 3 बार क्वेश्चन कर चुके, बता नहीं रहे हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14 चैप्टर, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। यहां पर आप 13 से लेकर 18 तक जब पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम रात में है। यीशु मसीह को क्रूसीफाई किए जाना है और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है। प्रभु चेलों के साथ खास बातें कर रहा है और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनको बहुत सारी बातें बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। पर यहां पर चेलों की एक डिमांड है। चेलों की क्या है? अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कुछ दिनों के बाद यहाँ पे प्रोजेक्टर लगने वाला, बोलो आमीन। एक बड़ी स्क्रीन में आपको हर एक वर्ष दिखेगी, हर एक सॉन्ग दिखेगा, तब आप बोलोगे वाह प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, हमें बार बार बाइबल खोलने की जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना करो ऐसा होने वाला। अब मैं विश्वास करता हूं ऐसा होने वाला। यहां पर चेलों का क्वेश्चन है, प्रभु तू हमें यहोवा को दिखा दे। क्या करो? प्रभु तू हमें यहोवा को
दिखा दो। अभी मैं 2 लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था पंजाबी में। वो कहता है मैं चैलेंज करता हूं, मैं किसी एक लंगड़े व्यक्ति को लेकर आता हूं जिसको पैरालाइज हो गया, उसको अगर तुम ठीक कर दो मैं नतमस्तक हो जाऊंगा और मैं यीशु के पीछे चलूंगा। देखिए, प्रभु कोई भी काम दिखावे के लिए करता नहीं है, वो फिजिकली रूप से यीशु को देखना चाहते हैं। बाइबल में क्या लिखा? क्या कोई व्यक्ति यीशु मसीह को फिजिकली आंखों से देख सकता है? नहीं। कौन दिखाएगा? हालेलुया, बोलो ना, मैं दिखाऊंगा यीशु मसीह को। बोलो, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगी यीशु मसीह को। अब यहां पर 6 लोग का सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोल रहा था कैसे यीशु को लोग देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 7 वचन से पढ़ें। यदि तुमने मुझे जाना होता, हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते। अगर तुमने मुझे जाना होता, ये 12 लोगों से क्वेश्चन है, 12 नहीं रह गए, 11 रह गए। यहूदा 13 अध्याय में यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। कितने लोग हैं? 11 लोग, और साथ में प्रभु यीशु मसीह। यहां पे गहरा अध्ययन चल रहा है, गंभीर बातों के ऊपर चर्चा हो रही है। 6 लोगों का एक सवाल है, प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर दिखा दीजिए ना प्लीज। हालेलुया। क्या है? हमें परमेश्वर दिखा दीजिए, हमें यहोवा दिखा दीजिए ना प्लीज। हाँ जी, पढ़िए। यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है। उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, आप देखो, उसे जानते हो और उसे, तो बाइबल तो कहती है, आप भले में यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय 29 वचन के अंदर लिखा, कोई आंख यहोवा को देख नहीं सकती। पढ़ा है कि नहीं? हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हालेलुया। फिर क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? बाइबल कहती है उसने कभी झूठ बोला? क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे? नहीं। बड़ी गहरी बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर कर रहे हैं। यूहन्ना 1 उसकी 29 आप पढ़ लेना, वहां पे लिखा, कभी किसी ने प्रभु यहोवा को देखा नहीं। और यहां पर चेलों को प्रभु क्या कहते हैं? तुमने पिता को देखा है। दोबारा पढ़े। यदि तुमने मुझे जाना होता, अगर तुमने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है। हालेलुया। ये सेंटेंस मैच कर रहा है? अरे नहीं मैच कर रहा। कैसे मैच कर रहा है बताइए? एक जगह पे यूहन्ना लिखता है, यही यूहन्ना लिखता है, कभी पिता को कभी किसी ने देखा नहीं, और यीशु मसीह उसको कहते हैं, अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी। अब उनके मन में दुविधा आ गई। क्या आ गई? दुविधा। कई बार हम प्रचार सुन के आशीष भी हो जाते हैं, कभी कभी दुविधा में भी चले जाते हैं। चेले यीशु मसीह की बातें सुन के दुविधा में आ गए, टेंशन में आ गए। और थोमा बड़ा जबरदस्त है। थोमा 1 मिनट में क्वेश्चन करता, पढ़िए। फिलिपुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे। सॉरी, फिलिपुस ने सवाल किया, थोमा सुनिए। हाँ, फिलिपुस ने क्या किया? है प्रभु, हमें कौन दिखा दे? हालेलुया। कौन दिखा दे? कौन दिखा दे? पिक्चर दिखा दे। क्या दिखा दे? चमत्कार दिखा दे। क्या दिखा दे? फिलिपुस के मन में है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तुमने उसे देखा भी है और तुमने उसे सुना भी है, तुमने उसे स्पर्श भी किया। हालेलुया। फिलिपुस के मन में एकदम उत्तेजन से सवाल, प्रभु पिता हमें। हालेलुया। बड़े सारे लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, वेरी जीसस, यीशु कहां है? कैन यू शो मी? क्या मुझे दिखा सकते हैं? हालेलुया। क्या आप ये विटनेस, ये गवाही दे सकते हैं जो यहां पर यीशु देते हैं? और प्रभु यीशु मसीह चाहता आपकी गवाही सेम यही होनी चाहिए। ये दिसंबर में आपकी गवाही यही होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। यीशु मसीह एक बड़ी जबरदस्त बात बोलते हैं, ध्यान देना इस पे। हाँ जी। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। इतना ही हमारे लिए बहुत है। हाँ जी।
यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। कितने दिन से तुम्हारे साथ हूँ? हालेलुया। किसी की पर्सनल लाइफ पर चेक करना ना, स्टेज पर कोई पर्सनल लाइफ नहीं पता। आपको लग रहा वो पास्टर जॉन कितना आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। ये बहन, ये भाई जो यहां पर वर्शिप करते हैं, वो वाह कितने आत्मिक व्यक्ति हैं। क्या आप उनकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं? हालेलुया। इसलिए टीवी प्रचारक हमें बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेज पर पेंटकोट के अंदर बढ़िया जुनून वाली स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। इसलिए वाओ, ही इज गुड सर्वेंट ऑफ गॉड, ये बहुत अच्छा प्रभु का दास है। यीशु मसीह ने बोला, यहां पे बड़े ध्यान से समझना, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। उसने किसको देखा है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, मेरी बहन, मेरे भाई, प्लीज शो मी जीसस, यीशु मुझे दिखाओ। क्या आपकी विटनेस, आपकी गवाही इतनी बड़ी है, आप कह सकते हैं जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा। हालेलुया। क्या इतनी बड़ी गवाही है आपकी? आपकी गवाही नहीं है, इसलिए लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। पहले यीशु मसीह ने एक सेंटेंस कहा, कितने दिन से तू मेरे साथ है? चेले हमेशा यीशु के साथ रहते थे। पढ़ लेना बाइबल को, रात को भी, दिन को भी, हमेशा यीशु के साथ। यीशु कहते हैं, फिलिपुस तू इतने दिनों से मेरे साथ था, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? किसको देखा? किसको देखा? अगर आपसे कोई बोले मुझे यीशु दिखाओ, क्या आप कह सकते हैं जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा? उससे क्वेश्चन करो, क्या आपकी गवाही ऐसी है? बाइबल क्या कहती है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम कौन बनोगे? विटनेस। कौन? गवाह। इंग्लिश में विटनेस। कहां पर? यरूशलेम में, जूदिया में, सामरिया में और जगत के। किसका विटनेस? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पौलुस कहता है, मैं मसीह के दागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूं। जैसी चाल मैं चलता हूं तुम भी चलो, क्योंकि मैं मसीह जैसी चाल चलता हूं। वो कहता मुझे कॉपी करो। हालेलुया। अफसोस की बात है, हम यूट्यूबर की कॉपी करते हैं, फिल्म स्टारों की कॉपी करते हैं, पिक्चर खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, सारी चीजों में कभी हमने यीशु मसीह की कॉपी करने की कोशिश नहीं की। यही रीजन है, दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग यीशु के पास नहीं आए। यही प्रॉब्लम इजराइल में थी, यही प्रॉब्लम आज की पीढ़ी में है। यीशु मसीह ने कहा, क्यों मैंने तुम्हें चुना? यू आर माई विटनेस, तुम मेरे गवाह हो। तुम्हारे जीवन से कौन दिखेगा? कौन दिखेगा? हालेलुया। जब चेले आतंकिया में थे, बाइबल कहती है लोगों ने देखा, उन्होंने बोला ये लोग कौन है? ये मसीह है। कौन है? कौन है? इसका मतलब मसीह उनके जीवन में नजर आ रहा था, मसीह के काम उनके जीवन में नजर आ रहे थे। एलिया को जैसे उस विधवा ने देखा, उसने बोला सर्वेंट ऑफ गॉड, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके कपड़ों से, उसकी बातों से यहोवा नजर आ रहा था। अलीशा जब एक स्त्री के घर से गुजरा करता था, एक स्त्री ने उसको देखा, उसने बोला ये मुझे यहोवा का कोई पवित्र जन लगता है, ही इज सर्वेंट ऑफ गॉड। क्या मुझे और आपको देख के कोई कहता है ये प्रभु यीशु मसीह की दासी है, ये प्रभु यीशु मसीह का दास है?
क्या कभी आपने सवाल किया, जिस व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई, जितने भी साल, इटर्नल लाइफ, कभी मरेगा नहीं वो, जब तक वो स्वर्ग में रहेगा हमेशा वो याद करेगा, इस बंदे की प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वर्ग में जगह दी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। लोगों को देखा गया, उन्होंने क्या कहा, ये कौन है, ये मसीह है। उन्होंने यीशु कहां से दिखाया, अपने जीवन से। मैं चाहता हूं इसी वचन को दोबारा पढ़े, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। किसको देखा है? किसको देखा है? यूहन्ना का पूरा सुसमाचार पढ़ लो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही काम है। क्या आप जो काम करते हैं बाइबल में देख के करते हैं? हालेलुया, आर यू हियर? क्या आप यहां हैं? यीशु मसीह कहता है, मैं हमेशा पिता को देखता हूं, जो पिता मुझसे कहता मैं वही करता हूं, जो पिता करता वही मैं करता हूं। मैं पिता की इच्छा से दाएं बाएं नहीं मुड़ता हूं। पढ़ लेना यूहन्ना का सुसमाचार। वो बोला, कुछ भी नहीं करता हूं मैं पिता की इच्छा के बिना, नथिंग। हालेलुया, सिर्फ मैं वही करता हूं। जब हमें कुछ करना होता है हम बाइबल को नहीं देखते। दैट्स व्हाई, इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन से दिखता नहीं, इसलिए लोग बदलते नहीं, इसलिए चमत्कार होते नहीं। यीशु मसीह में हर दिन चमत्कार है, एवरी डे। हालेलुया, 40 साल में हर दिन चमत्कार था। पढ़ लेना बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट को। स्वर्ग से रोटी आना चमत्कार था कि नहीं? पानी की चट्टान जिसके पीछे कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, सूखी चट्टान में से हर दिन पानी आना चमत्कार था या नहीं? हालेलुया, चमत्कार था या नहीं? चमत्कार था या नहीं? मैं यीशु के नाम से आपसे वादा करता हूं, अगर आप ये दिसंबर डिसीजन लें, लॉर्ड यीशुआ, मैं अपने जीवन से तुझे दिखाऊंगा, मैं एक ऐसा गवाह बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला तुम बहुत बड़े बन जाओगे। यीशु मसीह ने एक ही बोला। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, जब वो ठीक हो जाता है, वो कहता है, जीसस, आई वांट टू फॉलो यू, मैं तुझे फॉलो करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह कहता है, नहीं, जा और अपने आप को लोगों को दिखा, और जो तेरे साथ हुआ उसकी गवाही दे। हालेलुया, एक और ही को यीशु मसीह चला करता है, वो कहता है, लॉर्ड, आई वांट टू फॉलो यू, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु कहता है, जा अपने आप को याजक को दिखा, लोगों के ऊपर क्या हो, गवाही हो, विटनेस दिखा उनको, किसने मुझे चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या आपकी गवाही लोगों को प्रभावित करती है? क्या आपके काम लोगों को प्रभावित करते हैं? खुद से क्वेश्चन किया करो। मैं यीशु का दास आपसे कहता हूं, एवरी डे आपके लिए चमत्कार है, एवरी डे। हर दिन आप मिरेकलफुल लाइफ जिएंगे, चमत्कारी जीवन जिएंगे धरती के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल इस बात के विषय में कहती है। बट हमारे जीवन से यीशु दिखता नहीं है। कभी किसी ने यहोवा को नहीं देखा, और यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा उसने। बार बार मेरा यह सवाल है, क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है, पर ऑन प्रोसेस हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन हम भी पौलुस की तरह कहेंगे, यस
मैंने अपनी जंग को जीत लिया। हालेलुया। अफसोस की बात है, हर दिन हम बाइबल को देखते नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अपने मेरे वचन को अपने गले का हार बनाना। औरतों को कहता है माथे का टीका बनाना। आदमियों को कहता है इसको गले में डालना, अपनी बाजुओं पर बांधना, अपने घर के दरवाजे पर लगाना। जाते और आते तुझे दिखना चाहिए यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड। तू परमेश्वर का सेवक है, तू परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। हम जितनी देर चर्च में रहते हैं उतनी देर सीरियस रहते हैं। जैसे हम चर्च से बाहर जाते हैं हमें लगता है ओ अब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अब मुझे कौन देख रहा है। पर बाइबल पढ़िए, दूसरे इतिहास के अंदर लिखा है एवरी डे उसकी आंखें हमें देखती रहती हैं, हर दिन उसकी आंखें मुझे और आपको देखती हैं। जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? जिसने आपको देखा उसने किसको देखा? क्या फिजिकली फॉर्म में यीशु को दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? कैसे दिखाओगे? हालेलुया। कैसे दिखा सकते हो? आज की डेट में आप देखेंगे आपको नकली धोनी मिलेगा, विराट कोहली नकली मिलेगा, नकली सलमान खान मिलेगा, शाहरुख खान मिलेगा। पता क्यों? हूबहू उनके जैसे कपड़े पहनते, हूबहू उनके जैसा उन्होंने अपना हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, अपनी दाढ़ी वाड़ी और जो कुछ भी जिस तरीके से वो दिखते हैं सेम टू सेम। लोग उनको बोलते अरे यार ये तो डुप्लीकेट है। देखे कि नहीं देखे? विराट कोहली का डुप्लीकेट देखा है? सलमान खान का डुप्लीकेट देखा है? नहीं देखा? सर्च कर लेना, बोल देना गूगल का, गूगल सब बता देता है। हालेलुया। 1 मिनट में आप बता देंगे अरे यार ये फलाने एक्टर का डुप्लीकेट है। जब आपको लोग देखें तो आप क्या बोले? आपको देखने के बाद लोग क्या बोले? ये यीशु मसीह का डुप्लीकेट है। हालेलुया। इतने शांत क्यों हैं आप? क्या आपको देख के लोग कहे ओ यार ही इज अ सन जीसस? पास्टर क्या हेयर स्टाइल लंबा करे? पास्टर क्या यीशु जैसे कपड़े पहने? पास्टर विश्व में हम कैसे यीशु को दिखाएं? बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारी रीलों को देखकर मैं समझता हूं तुम किसकी कॉपी करते हो। तुम्हारे स्टेटस को देखकर समझता हूं मैं तुम किसकी कॉपी करते हो। तुम्हारी बातों को देखकर समझता हूं मैं तुम किसकी कॉपी करते हो। हालेलुया। अगर आप यीशु की कॉपी करेंगे, क्या यीशु मसीह के डुप्लीकेट बनना नहीं चाहते आप? मैं कह रहा हूं आप डुप्लीकेट नहीं है। बाइबल कहती है डुप्लीकेट। पिछली बार मैंने पढ़ाया था, वो कहता आओ मनुष्य को अपने जैसा और अपनी समानता में हूबहू यीशु। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह की कॉपी हूं। क्या बहनें कह सकती हैं? हालेलुया। क्या भाई कह सकते हैं? यस मैं यीशु जैसा हूं। बहुत सारे लोगों के अंदर युद्ध चल रहा होगा, मेरे अंदर भी चलता है, पर मैं ऑलवेज यीशु की कॉपी करने की कोशिश करता हूं। हालेलुया। और ऐसा मत सोचना कि अब मैं यार ज्यादा उम्र का हो गया। ज्यादा उम्र इन द सेंस कि आपकी जवानी वाली एज चली गई। जब मैं जवान था, जिन लोगों ने मुझे उस समय भी पास्टर की दशा में देखा, उनसे पूछिए उस समय भी मेरा हेयर स्टाइल, मेरे कपड़े का स्टाइल और मेरे फोन का स्टेटस आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले भी कैसा था। एक बहन ने मुझे मेरे भाई की शादी की वीडियो में देखा। उसने बोला पास्टर आज से 16-18 साल पहले भी आपका ड्रेस कोड यही था और आप जो काम करते थे तब भी प्रार्थना करते थे और अब भी। मैंने बोला अगर मेरा यीशु नहीं बदलता तो मैं भी बदलना। हालेलुया।
ऐसे 16 साल पहले, ज्यादा नहीं, बस 27-28 साल का था। आजकल के 27-28 साल के लड़के और लड़कियों को देख लो, हर दिन कुछ ना कुछ आपको उनका इंस्टाग्राम पे मिलेगा, स्टेटस में मिलेगा, कुछ फेसबुक के ऊपर मिलेगा, कोई टेलीग्राम के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई एक्टिव होना गलत है, क्वेश्चन करो अपने आप से। एक बेटी आई मेरे पास कुछ दिन पहले, उसका कोई बिजनेस है और बहुत अच्छी प्रभु की दासी है, उससे मिलने का मुझे अवसर मिला। मैंने बोला, एक बेटे तेरा स्टेटस मैंने देखा था, तूने एक हिंदी सॉन्ग लगा रखा था, प्रचार करती है? बोली हाँ प्रचार तो करती। कितनी बार? बोली बहुत बार। मैंने बोला, जो तूने स्टेटस लगाया था वो नंबर किन लोगों के पास? बोले मसीह लोगों के पास। मैंने बोला कौन से गाने के ऊपर स्टेटस लगाया था? बोले हिंदी गाने के। किस लिए लगाया था? बोली मैंने अपने लिए नहीं लगाया था, पास मैं तो अपने कपड़े दिखा रही थी बस। क्यों? मुझे उसको सेल करना है। मैंने बोला किसी ने भी तेरे कपड़े को नहीं देखा, सब लोगों ने तुझे देखा। अब जो तेरे पीछे आने वाली जनरेशन है वो बोलेगी ये तो प्रचार करती है, इसलिए अगर ये स्टेटस लगाया तो मैं इसे। ऐसा होगा कि नहीं? आपको लगे यार पास्टर भी साइड में जाकर सूटा मारा। एक मेरा दोस्त था, उसको गाड़ी लेकर भेज दिया, वो मथुरा में गया एक मीटिंग करने के लिए, वहां पर कुछ बाइबल टीचर गए। उसको सिगरेट पीने का बड़ा शौक था और सिगरेट बहुत पीता था। तो वो क्या करता था, हमेशा हमारे पास खड़ा खड़ा 5 मिनट में गायब हो जाएगा, 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद आएगा और इलायची की खुशबू आ रही होगी मुंह से। किसी के मुंह से इलायची की खुशबू आ रही हो, समझ आना है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इलायची की खुशबू आ रही होती है 2 मिनट के बाद में। कहां था भाई? अरे यहां पे गया था। थोड़ा पास में जाएंगे, उसी समय सिगरेट की बदबू आने लग जाती। कुछ लोगों को मौका मिला, मथुरा में कोई बाइबल टीचिंग में गए, जो वहां पर टीचर थे वो भी उसकी कैटेगरी के थे। और वो गया और जैसे ही लंच हुआ और वो जो टीचर थे वो साइड में जाकर 3-4 लोग फटाफट वो स्मोकिंग एरिया में जाकर फटाफट सिगरेट पी रहे। उसकी नजर पड़ी, उसे वाओ, उसने जाकर पूछा आप क्या कर रहे हो? बाइबल सिखाते हैं। अच्छा। मुझे बोला यार फोन करके, तुम यार नकली पास्टर हो, तुम लोगों के ऊपर बहुत पाबंदियां लगाते हो। अभी मैं मिलके आया उनको और उन्होंने तो मेरे साथ भी पी, मैंने भी उनके साथ पी, और मैं एक पीने वाला था, मैंने 2 पी, हम दोनों, हम सब लोगों ने सारे मिला के पी। मैंने इसके बाद देखा वो तो फिर टीचिंग दे रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? उनके साथ हो गया, मुझे छोड़ के। मुझे नहीं मिला, हमें छोड़ के वो कुछ दिन उनकी संगति में जाने लगा। उनको लग रहा है यार तुम तो यार इतनी पाबंदी लगाते हो। वो तो कहते हैं कभी कभी हम पैक भी मार लेते हैं। अब उसके उस जीवन ने उस बंदे के जीवन को बर्बाद कर दिया। वो अब पता नहीं विश्वास में है या नहीं। अगर उन्होंने अपने जीवन से यीशु को दिखाया होता तो वो व्यक्ति आज यहां पर होता। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर मेरे यीशु को बड़ा इंटरेस्ट है आप में। मेरे यीशु को बड़ा इंटरेस्ट है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। क्यों पर्सनल लाइफ के अंदर इतना इंटरेस्ट है? पता क्यों? क्योंकि वो आपको लोगों के सामने अपने दूत के रूप में, अपनी हूबहू कॉपी की तरह आपको पेश करना चाहता है। और यीशु चाहता है वो आपके जीवन से दिखे। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन, एक बार मैंने पहले भी उसकी गवाही दी, एक बार एक बहन मेरे पास आई, उसने बोला पास्टर मेरे मन की एक डिजायर है, अगर परमेश्वर कभी मुझे बेटा देगा ना, मैं उसका नाम जॉन रखूंगी। मैंने बोला क्यों? उसने बोला मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा आपके जैसा बने। मैंने सोचा जॉन रखने का नाम, मैंने बोला जो पिक्चरों के अंदर जॉन होते हैं वो अच्छे नहीं। उसने बोला मैं पिक्चरों वाले जॉन को नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ। हालेलुया, हालेलुया,
आज अपने लोगों बच्चे का नाम लोग पीटर पता क्यों रखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं पतरस जैसे काम करे। फिलिप पता क्यों रखते हैं? फिलिपुस जैसा काम करे। थॉमस पता क्यों रखते हैं? थॉमस जैसा काम करे। मेरी बहन मेरे भाई, कल आप वो व्यक्ति हो सकते हैं। लोग बोलेंगे मैं अपनी बेटी का नाम इस बहन के नाम के ऊपर रखूंगा, मैं अपने बेटे का नाम इस बेटे के नाम के ऊपर रखूंगा। एक मेरा दोस्त है पास्टर, उसका नाम शायद गैरी कुश है। तो मैंने बोला किसने डाला? उसने बोला मेरे पापा इस क्रिकेटर के बड़े फैन थे, जब मेरा जन्म हुआ इसलिए मेरे पापा ने उसका नाम वही रख दिया। एक बहन यहाँ पर आती है, उसने बोला, मैंने बोला वो पंडित परिवार से, उसने, मैंने बोला उसका नाम है रजिया। उन्होंने बोला, मैंने बोला ये कैसे नाम रखा? उसने बोला मेरी मम्मी उस समय रजिया सुल्तान करके एक सीरियल आता था उसको देखती थी, इसलिए मेरा नाम ये रख दिया। हालेलुया। इस तरह प्रभावित होगी उसके नाम से। क्या आपके जीवन को देख के लोग प्रभावित नहीं हो सकते? हालेलुया। एक बहन एक दिन आई, उसकी बेटी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, वो काफी रिकवर कर गई। एक दिन एक लड़की प्रेमनगर चर्च की थी, वो आई, मैंने उसको अवसर दिया, उसने प्रचार किया। प्रचार के बाद में सब लोग चले गए, वो मेरे पास आई, उसने बोला पास्टर क्या आप प्रार्थना करेंगे? किस लिए? मैं चाहती हूँ मेरी बेटी इसके जैसी हो जाए जैसा भी इस बेटी ने प्रचार किया। हालेलुया। मैंने बोला क्यों? उसने बोला जितनी देर वो प्रचार कर रही थी उसके चेहरे की ओर देख रही, मुझे लग रहा था मेरी बेटी को इसके जैसा होना चाहिए। हालेलुया। आपको देख के लोग बोले सच में मेरी बेटी इसके जैसी होनी चाहिए, इस बहन की जैसी, मेरा बेटा इन भाइयों की तरह होना चाहिए। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पढ़ो आगे, जल्दी समाप्त कर रहा हूं बस। जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है? तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? पिता को हमें दिखा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि? क्या तू विश्वास नहीं करता? मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। क्या है? मैं पिता में और पिता किसमें? हाँ पढ़ो। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं काम करता है। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ, और पिता मुझ में है, और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण, मेरे कामों के कारण मेरा विश्वास करो। मेरा क्या करो? किसको देखकर आपके ऊपर विश्वास करेंगे? यू आर मैसेंजर ऑफ गॉड। किसको देखकर? हालेलुया। आपके जीवन को देखकर, आपके लाइफस्टाइल को देखकर। हालेलुया। मेरी मम्मी डीजेएस दिनकरन से बहुत प्रभावित थी, और डीजेएस दिनकरन के पोते का नाम था सैमुअल। उसने एक बात पकड़ ली कि अगर प्रभु तुझे बेटा देगा उसका नाम मैं सैमुअल ही रखूंगी। लड़ पड़ी सबसे, इसलिए मेरे बेटे का नाम सैम पता क्यों है? उसको डीजेएस दिनकरन के पोता बहुत पसंद था। उसने बोला प्रभु ने उसको बेटा दिया, अगर डीजेएस दिनकरन को प्रभु पोता दे सकता है, वो नाम सैम, मैं भी डीजेएस दिनकरन की तरह अगर प्रभु मुझे पोता देगा तो मैं उसका भी नाम सैमुअल रखूंगी। मेरी मम्मी ने मेरे बेटे का नाम रखा। हालेलुया। लोगों की लाइफ प्रभाव डालती है। आपके काम दूसरों पर प्रभाव डालते हैं, आपका जीवन दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए क्या बोलना है, क्या स्टेटस लगाना है, कौन सी रील डालनी है, 10 बार पहले सोचिए। हालेलुया। अब यार दिस इज माई पर्सनल लाइफ, भैया मेरी पर्सनल लाइफ में आप बात आई। बाइबल के अंदर किसी को कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। और बोलो भाई, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया आपके जीवन का स्वामी कौन हो गया? कौन हो गया? बोलो। मैं नहीं समझता कि मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है, मैं समझता हूं मेरी पर्सनल लाइफ मेरे स्वामी की है। हालेलुया। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? आपने कभी पढ़ा?
क्या देकर छुड़ाए गए हो आप? क्या देकर? दाम दिया गया कि नहीं? जिस चीज को आप खरीद लेते हो किसकी हो जाती है? जिस ड्रेस को आप पहनना चाहते हो, जिसके ऊपर 5,000 खर्चा, वो ड्रेस अपने आप भाग के अलमारी में घुस जाए, आज नहीं मैं पहनने दूंगी तुझे अपने आप को, क्या आप उस सूट को फाड़ दोगे? रीमा तो कैसे हो गई? कभी मोबाइल गुस्से में हैंग हो जाए ना, दिल करता 20,000 का खर्चा चल नहीं रहा तो यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीदा। लॉर्ड मेरी पर्सनल लाइफ एंटर मत कीजिए प्लीज। तो प्रभु ने थोड़ा सा ऐसे उंगली लगा दी ना, जिंदगी भर बोलते रहे माफ कर दो, गलती हो गई, ऐसे ऐसे करते होता कई बार साथ मैं भी ऐसे ऐसे कर, ओह माय गॉड लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी वन टाइम। हालेलुया। जब मैं फंसा होता हूं ना, तब मेरी आवाज ओह माय गॉड प्लीज एक बार माफ कर दो। हालेलुया। प्रभु कहता चल जा, तेरे पाप क्षमा। अगली बार फिर कहते ओह ये तो मेरी लाइफ है, मैं तो अपने तरीके से जीऊंगा। शैतान कहता हो वाह चल पर तेरा सब कुछ है यार, क्या पास्टर की बात सुन रहा? पास्टर तो बूढ़ा हो गया, अपनी जवानी जी लिया। मेरे बच्चे भी कई बार कहते हैं अच्छा आपके जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। अरे रोज मेरी लड़ाई होती है उनसे, उनको भी स्टेटस लगाने का बड़ा शौक है। मैं आगे पूछता हूं आज जो आज स्टेटस लगाया था किसी ने आशीष पाई? जन्मदिन है, जल्दी जल्दी स्टेटस लगा दो, 12 बजे सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा, सबको पता लगे सबसे ज्यादा प्रेम मैं ही करता हूं। एक दिन मेरी पत्नी ने स्टेटस लगा दिया, जिसके लिए लगाया उसने देखा नहीं। कोई फायदा हुआ? मैंने कहा देखा 10 बार उसने चेक, सबने देख लिया, इसने नहीं देखा। अच्छा ऐसा होता ही नहीं होता? कहीं तो अपने स्टेटस भी ऐसे लगाते हैं कि तेरे से लड़ाई होगी ना, स्टेटस यार ऐसे नहीं सुनाऊंगा तेरे को, स्टेटस से सुनाऊंगा। फिर 7-10 बार इंफॉर्मेशन में जाते ठक, सबसे पहले ये देखते उसने देखा कि नहीं देखा। इसने बेचारी इतने जबरदस्त तरीके से लगाया, कहीं ना कहीं तरीके से वो मेरा भाई देख ले जिसके लिए लगाया। रात को 9 बजे मैंने देखा 3 घंटे बाद तो एक्सपायर हो जाएगा, फायदा क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। किसको दिखाओ? यीशु कहता है जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? नहीं विश्वास करते तो मेरे कामों से क्या करे? दिसंबर के महीने में दिखाएंगे। बोलो भाई अपना घर खोलेंगे। एक बंदा स्वर्ग में चला गया, जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपका नाम लिया जाएगा, गोपाल ये देख तेरे द्वारा ये बंदा विश्वास में आया था। वो जब तक स्वर्ग में रहेगा, जब भी कभी स्वर्ग में टक्कर हो गई वो आपको थैंक यू बोलेगा, या तेरी वजह से मैं यहां हूं। हालेलुया। मैं कहता हूं जब मैं जाऊं हजारों की भीड़ होनी चाहिए। कौन है वो बंदा जिसने इनको सुसमाचार सुनाया? नीचे से मैं निकल गया, ओ यस प्रभु तूने मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया। और आपकी भी पूरी फिल्म रखी होगी। हाँ भाई कितने लोगों को सुनाया है गुरुजी, हर दिन मैंने स्टेटस लगाया और मैंने दिखाया। किसको? अपने आप को। ओह आई एम सो ब्यूटीफुल। हर किसी को गलतफहमी अपने विषय में। हालेलुया। आदमियों में गलतफहमी नहीं होती, औरतों में ज्यादा होती है। क्या अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के खड़ा है, आदमी की कभी ध्यान नहीं देगा। आदमियों के ज्यादा ड्रेस कोड है ही नहीं। पैंट शर्ट होगी, ज्यादा जैकेट होगी, काले कलर की होगी, नीले कलर की होगी, लाल पीली हरी तो कोई पहनता नहीं। अब लेडीज के लिए बहुत सारे ब्रांड है मार्केट के अंदर। एक लेडीज
जब एक बढ़िया ड्रेस पहनेगी, दूसरी साथ में जाके अपने पति के मुक्का मारने, देख उसका पति कितना अच्छा है, हर दिन उसको नई ड्रेस दिला रहा है। कभी कभी मेरी पत्नी भी ऐसा कर देती है, देखो उसका स्टेटस, एक डेली स्टेटस लगा रहा था, अरे अब आज हम नैनीताल में, आज हम यहाँ पर, एक दिन मेरे कब्जे में आ गया। मैंने बोला आज के बाद तुमने स्टेटस लगा दिया ना, तेरे को ब्लॉग में डाल दूंगा। ये मेरी पत्नी रोज मेरा दिमाग खराब करती रहती है, देखो आज वो नैनीताल में, आज वो शिमला में, आज वो राजस्थान गए हुए। अरे भाई घूमने चले गए, कोई बात नहीं यार, थोड़ी बहुत लगा लो। ये देखो आज हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, साथ में ऐसे पीस भी दिखाएंगे। अगर कहीं गलती से KFC में चलेंगे, चाहे वहां पे जाके 49 वाला बर्गर ले, KFC के सामने जाके फोटो लो, यस। उधर पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, हमारे बच्चे आपस में जंग कर देते हैं, ये देखो ये तो KFC चला गया, अब हम। तो आपके स्टेटस से अच्छा हुआ या बुरा? हालेलुया। अच्छा हुआ या बुरा? अगर आपने यीशु मसीह को दिखाया, देखो आज मैंने कितने लोगों को सुसमाचार सुना, दूसरे के अंदर एक्साइटमेंट आएगी, मैं भी यीशु मसीह का प्रचार करूंगा। आपने गवाही लगाई, मैंने इस बंदे के लिए प्रार्थना करी, देखो बस में बैठा हुआ था, इसके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में उसके मन में आएगा, मैं भी किसी के लिए प्रार्थना करूं। आप बता दो अच्छा क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अच्छा क्या है? हालेलुया। अच्छा क्या है? पता है आपको सब कुछ है, पर आप बोलना चाहते हैं? अंदर बहुत सारे लोग लगाते हैं ना, घर पे प्यार नहीं करेंगे, बस उस पे प्यार बहुत दिखाते हैं फोटो में, और जितने ज्यादा फोटो लगाने वाले उनका असल में प्रेम बड़ा कम होगा, देख लेना आप। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा यार कि आप फोटो मत लगाओ, सुंदर हो दिखाओ, कोई बात नहीं। आपकी सुंदरता किसमें दिखनी चाहिए? किसमें? दोबारा पढ़े इसको, बस समाप्त कर रहा हूं, उसी को दोबारा पढ़ दे साथ से। यदि तुमने मुझे जाना होता, हाँ? तो मेरे पिता को भी जानते, हाँ? और अब उसे जानते हो, हाँ? और उसे देखा भी है। हाँ? फिलिपुस ने उससे कहा, हाँ? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हाँ? यही हमारे लिए बहुत है। हाँ? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ? और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तू क्यों कहता पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। सब मिलके बोले हालेलुया। आपको देखकर लोग कहें, और मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आज के बाद लोग आपको देख के कहेंगे कि आप यीशु मसीह के लोग हैं। कहेंगे कि नहीं? मैं बदलूंगा, मैं हर दिन बोलता हूं मैं बदलूंगा। मेरे अंदर कमियां मैं उसको बदलूंगा, मेरे अंदर कमजोरियां मैं बदलूंगा। मेरा प्रभु मेरी आदतों को बदलेगा, मेरा प्रभु मेरे स्टेटस को बदलेगा, मेरा प्रभु मेरे जीवन को। हालेलुया। आज के बाद किसको दिखाना है? स्वर्ग में लेके जाना लोगों को, अपने घर में इनविटेशन देना है। क्या करना है? इनविटेशन देना है। इस वचन के माध्यम से यहोवा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।